हेलो एवरीवन, सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। जय हिंद और जोहार। आज हम सभी उपस्थित हैं एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर। और इस चैप्टर की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं कि ये जो 20 दिनों का जो विलम्ब हमारा हो गया, इसके लिए मैं अपने तरफ से खेद प्रकट करता हूं और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी भी हूं। और अब से ये कोशिश रहेगी कि ये क्लास जिस तरीके से हम कंटिन्यू थे, हमारा जारी था, ये निरंतर हमारा जारी रहेगा और इससे बेहतर तरीके से हम इसे जारी रखने का प्रयास करेंगे। तो बिना अतिरिक्त अब समय जाया करते हुए हम लोग इस क्लास को शुरुआत करते हैं। अब तक हमने कंप्यूटर में 7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ये हमारा 8वां चैप्टर है इंटरनेट। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं इंटरनेट। ठीक है, आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है इंटरनेट, ये अपने आप में ही काफ़ी एक वृहद टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के बिना आज हम जिस युग में जी रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर का युग है और इस कंप्यूटर के युग को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है इस इंटरनेट ने। ये एक इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसे एक हर एक आदमी जिसके पास फ़ोन है, चाहे वो कितना भी लोअर मिडिल क्लास का हो, जो भी सामर्थ्य है उसके पास, चाहे हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग हों, ये कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो इसके बिना ये जो जीवन है, मतलब आज का जो दैनिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, ये पूरी तरह से अकल्पनीय है। तो हम धन्यवाद इससे इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमें जो भी इंटरनेट के जन्मदाता हैं जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, उनके प्रति हमें कृतज्ञता आभार करना चाहिए कि किसी ज़माने में जब उन्होंने ये सोची होगी, ठीक है, और आज हम इस चीज़ को पूरी तरह से इसका पूरा लाभ ले पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एक दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में जो हम बेसिकली हम जो टॉपिक्स को देखेंगे वो आपके सामने हमने यहाँ पे आपको नोट कराया है। पहला हम शुरुआत करेंगे हमेशा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है, यानी उसका इतिहास और विकास। तीसरे भारत में इंटरनेट। ठीक है, चौथा है कि इससे संबंधित इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनका क्या कार्य है, उनकी क्या योगदान है इंटरनेट में। पांचवा जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के तत्व। ठीक है, कनेक्टिंग मेथड्स, किन तरीकों से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोटोकॉल्स, ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पर भी इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आठवां है www, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, और इसमें जो भाषाएं यूज की जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वेब पेज, वेबसाइट, सर्वर, एड्रेस, या फिर इसके जो शॉर्टकट्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 10वां जो हमारा है, इसमें वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो फेमस जो वेब ब्राउज़र हम यूज कर रहे हैं आज के डेट में उनके बारे में पढ़ेंगे। 11वां में सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे। 12वां आईपी एड्रेस है। 13 आपका डीएनएस है। 14 आपका यूआरएल है। 15 एप्लीकेशंस, मतलब इंटरनेट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मतलब आज के दौर में, मतलब पिछले 3-4 सालों में इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिला, इस पर सवाल भी बनते हैं। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो इंटरनेट की दुनिया में, मतलब कुल मिलाकर ये 15-17 टॉपिक है इसके अंदर, उसे हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेट को। तो देखिए, इंटरनेट, हमने हमेशा से कहा है कि हम शब्दों के हिसाब से जाएंगे, शब्दों को टुकड़ों में पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर इंटरनेट कहते हैं किसको हैं। ये हमारा जो 8वां चैप्टर जो है, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट कहते हैं किसको हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये होना चाहिए, या फिर जब भी आप पढ़िए तो आपके सामने यही सवाल होना चाहिए कि वो क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं
अलग कलर से मैं लिखता हूँ ताकि आपको नोटेशन में भी आसानी हो। ठीक है, व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट है क्या? ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा एक एब्रीविएशन फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्किंग का। ठीक है, कंप्यूटर ना पूरी तरह से शॉर्ट फॉर्म से भरा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ शब्द ऐसे लगते होंगे कि वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप में शॉर्ट फॉर्म है। उसी में से एक शब्द है इंटरनेट, जो कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी कि इंटरनेट क्या है। नेटवर्किंग हम पढ़ते आए हैं, पिछले क्लास में हमने तरह तरह के नेटवर्क्स पढ़े, पर्सनल नेटवर्क पढ़ा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क पढ़ा जिसमें रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का हमारा नेटवर्किंग मेथड्स था। लेकिन जब इसे हम लोग इंटरनेशनली ले जाते हैं, ग्लोबली हम लोग जब नेटवर्किंग को अपनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि ये ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल नेटवर्क यानी विश्व स्तर पर जो भी ये जो नेटवर्क जो फैला हुआ है, इस समूचे मतलब को एकमुश्त के रूप में हम लोग कहते हैं इंटरनेट। और यही जो इंटरनेट है, इसके अंदर हमारा हर एक चीज, चाहे आपका पर्सनल हो, ठीक है, आपका होम इंटरनेट हो जो आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं, या फिर जियो फाइबर से यूज कर रहे हैं, या फिर आपके किसी संस्थान में, कॉलेज में, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट जो भी नेटवर्क यूज करती है, ये सभी इस इंटरनेट के ही अंदर आते हैं। ठीक है, यानी ये इंटरनेट के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है एट ग्लोबल लेवल, यानी विश्व स्तर पर। ठीक है, अब विश्व स्तर पर जब इसने चीजों को कवर कर लिया, तो इससे बाहर की चीजें तो कुछ आएंगी ही नहीं। ठीक है, और इससे हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि ये आधुनिक युग का, यानी ये इस मॉडर्न युग का ये संदेशवाहक भी है, मैसेंजर का भी काम करता है। ठीक है, पुराने जमाने में आपके संदेशवाहक के रूप में कबूतर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, या फिर काफी दिनों तक घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है, घुड़सवार जो होते थे, राजदूत जो होते थे। ठीक है, पोस्टमैन जो हम अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट भी एक क्या है? ये एक मैसेंजर का ही काम करता है आधुनिक युग का। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल नेटवर्किंग का ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी जो शुरुआत जो हुई थी ना, ये 1950 में हुई थी। हालांकि इस पर सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस पर देख लेंगे। इंटरनेशनल नेटवर्किंग का ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ सेम प्रोटोकॉल्स हमने आपको बताया है, इंटरनेट की दुनिया में जो भी आपके नियम जो लागू होते हैं, जिसके तहत हमारा इंटरनेट जो काम करता है, इसे हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब जैसे ट्रैफिक के नियम में जो रूल होते हैं, उसे हम लोग डायरेक्टली रूल या लॉ तो नहीं कहते, उसे हम लोग ट्रैफिक रूल कहते हैं। ठीक है, लॉ के क्षेत्र में हम लोग उसे लॉ एंड ऑर्डर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नेटवर्किंग की दुनिया में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके तहत आपका इंटरनेट काम जो करता है, उसे ही हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, बेसिकली हमने आपको बता दिया है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, आज का ये मैसेंजर का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग डाटा को एक जगह से ये भेजने का काम करता है। जाहिर सी बात है, जो पहले जो हमारा डाटा क्या होता था, वो हार्ड कॉपी में होता था। ठीक है, हार्ड कॉपी में होता था। इसमें आमतौर पर चिट्ठियां होती थी, ठीक है, या ग्रीटिंग्स भेजे जाते थे, या फिर मान लीजिए कुछ आपको इंफॉर्मेशन भेजना है, लेटर भेजना है, ऑफिशियल लेटर तो अभी भी आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये एक प्रकार के डाटा ही थे। लेकिन आज के डेट में डाटा का संदर्भ थोड़ा सा और मॉडर्न हुआ है और व्यापक हुआ है। इसमें आपके टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है, इमेज आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, ठीक है, ये सभी चीजें, या फिर आपका ग्राफिक्स आ जाएंगे। मतलब जो भी चीज हम इंटरनेट में या फिर अपने कंप्यूटर में देख पा रहे हैं, जिसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और इसीलिए हम लोग इसे मॉडर्न टाइम का इसे हम लोग मैसेंजर कहते हैं। और ये हमारा इंटरनेट के कारण ही
इंटरनेट के आने के कारण ही ये हमारा जो आज का युग जो है, ये ये कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है, यानी कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन यानी संचार क्रांति का युग भी इसे कहा जाता है। अब हमने हमेशा से कहा है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति के पीछे उसके किसी व्यक्ति का विशेष हाथ होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप इंटरनेट की दुनिया में आइएगा तो इसके जो जनक जो हैं वो कहे जाते हैं विंटोन ग्रे सर, और इस पर आपके सवाल पूछे गए हैं। जेपीएससी में भी इस पर सवाल पूछा गया है, ठीक है। इंटरनेट का या फिर डब्ल्यू का ट्रिपल डब्ल्यू का फादर या जनक किसे कहा जाता है। ये बेसिकली अमेरिकन मतलब विशेषज्ञ थे और जिनका कि इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी बड़ा योगदान था, जिसके कारण इसे हम लोग फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेट आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट है क्या, ये किसका फुल फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके फादर कौन है। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है कि किसी भी तकनीक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ प्रॉस होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, हेड और टेल, ठीक है। ये शोले वाला फिल्म नहीं है कि खोटा सिक्का जो चित भी मेरा पट भी मेरा, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो होता है लेकिन वो कभी कम परिस्थितियों में ही वो आपका मतलब लागू होगा, ठीक है। आमतौर पर किसी भी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, यानी उसके लाभ और हानि, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज हुआ इसका ये है कि इजी कम्युनिकेशन विथ अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों से हमें वो कनेक्ट करने में आसानी होता है, ठीक है। आप मान लीजिए आप आज के डेट में आज आप भारत के ही नहीं विश्व के किसी भी कोने पर बैठे हुए हो, ठीक है। आप यूएसए में बैठे हुए हो, आप यहाँ इंडिया में बैठे हुए हो, आप कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं? किसी इंटरनेट के कारण। तो जाहिर सी बात है इसने क्या किया, इसने संचार को, इसने कम्युनिकेशन को इसने इजी बनाया। पहले क्या था, पहले हमें लंबा इंतजार करना पड़ता था, या तो आप फिजिकली आप मिलिए या फिर चिट्ठी भेजिए, काफ़ी दिनों का इंतजार होता था, कई बार चीज़ें बीच में गुम भी हो जाती थी या फिर नहीं भी पहुंच पाती थी। लेकिन आज के डेट में ये काफ़ी बेहतर है, ठीक है। फिर है ग्लोबल कनेक्टिविटी टू एनीवन ऑन इंटरनेट, मतलब विश्व स्तर पर आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा है इजी पब्लिशिंग सेव्स पेपर एंड टाइम बोथ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनेट के आ जाने से कारण क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन। पहले आपको ऑफलाइन करने के लिए काफ़ी उसमें तामझाम भी होते हैं, ठीक है। आपको ऑफलाइन रिसोर्स चाहिए, आपको हॉल चाहिए, लोग चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जो हार्ड कॉपीज़ की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ों को नेग्लिजिबल हो जाता है जब हम इंटरनेट के जरिए किसी भी चीज़ का पब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई जर्नल निकालना है, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति भी जारी होती है, जैसे एक पीआईबी जो कि भारत का एक काफ़ी सम्मानित और मतलब सबसे भरोसेमंद जो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसमें क्यों आ पा रही है, ये सब इंटरनेट का ही तो देन है। फिर आ जाइए ग्रेटर एक्सेस टू इन्फो मेक्स रिसर्च कन्वीनियंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके एट द फिंगर टिप, ठीक है। आपने गूगल का इस्तेमाल किया, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने खोज ली। आपको मान लीजिए किसी टॉपिक पर प्रिपरेशन करना है तो आप विद इन सेकेंड आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आपने कीवर्ड डाल दिया, उसने आपको रिजल्ट दे दिया। लेकिन आप मान लीजिए आप बुक पढ़ने जाइएगा, पहले बात तो आपको बुक जल्दी मिलेंगे नहीं, ठीक है। और उसमें बुक में भी चीज़ें कहाँ पर है वो आपको खोजने में समय लगेगा। तो दैट्स वाई इट्स मेक easy access to information and by this way our research becomes convenience, ठीक है। अब आ जाइए ये तो हमारी इसकी लाभ की बात हो गई, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली 4-5 एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा कुछ हानियाँ जो हैं, ठीक है, इसके डेमेरिट्स है, जैसे कि रिसोर्स डिपेंडेंट है, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरनेट आप ऐसे मतलब बैठ के चला लीजिएगा। आपको इसके लिए पहली बात तो आईएसपी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, या फिर मोबाइल नेटवर्क चाहिए, ठीक है। आपको और भी मान लीजिए रूटर चाहिए। तो बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की आपको आवश्यकता होती है। दूसरा, मेजर सोर्स ऑफ वायरसेस, ये एक
बेसिक और सबसे आप इम्पोर्टेंट आपका इसका कॉन्स के रूप में आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि वायरस जो अनवांटेड प्रोग्राम से आपके इंफॉर्मेशन को इजीली अफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। चूंकि इंटरनेट क्या है, ये ओपन है, ठीक है, इसमें हर कोई इंफॉर्मेशन डाल सकता है। आप देखिए, जब से जियो आया, जियो ने कहीं ना कहीं इंटरनेट में भी क्रांति लाई भारत में। इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए। इसमें कुछ तो अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी व्यू के लिए कुछ भी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दैट्स वाई इट्स लीड टू लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। मतलब इसमें उसकी जो आपकी जो प्रामाणिकता है, ठीक है, उसकी जो सत्यता है, उस पर आप सवाल कर सकते हैं। दूसरा, साइबर फ्रॉड एक नया प्रचलन बढ़ गया है, ठीक है। पहले तो हमें ऑफलाइन ठगी होता था पैसे का या फिर कुछ भी। अब क्या होता है कि हमारे साथ ऑनलाइन ठगी की जाती है। दूसरा, इसने हैकर के लिए एक नया दुनिया बनाया है, जिससे कि वो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली मतलब स्टील कर सकता है, चुरा सकता है। आपको फिजिकली चुराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, उसको ब्लैकमेल करना पड़ेगा, आपको फिजिकली टॉर्चर करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी उसमें आ सकती है। लेकिन हैकर्स के लिए ये सब कामें बहुत आसान हो जाती है। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस हो गए और कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। अब आ जाइए हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री मतलब हो गया बोले तो विकास, इतिहास और विकास, ठीक है। किसी भी तकनीक का जो इवॉल्व होता है वो विद द टाइम बीइंग होता है, समय के साथ होता है। तो इसीलिए हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, इतिहास और विकास के बारे में हम लोग जरूर पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले तो विंटोन हॉफ ग्रे जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर का जनक माना जाता है। लेकिन उसके अलावा भी जेसी लिकलाइडर नामक इंसान ने भी कंप्यूटर की दुनिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, और इसीलिए उन्हें पायनियर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कि 1969 में, ठीक है, 1969 में पहली दफा अमेरिकन डिफेंस ने, यह हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, ARPANET, जिसका कि फुल फॉर्म है, ये हमसे पूछ सकता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, जिसे कि वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कहा जाता है, ये स्थापित हुआ था। और ये बेसिकली यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए स्थापित हुआ था। फिर इसे 1989 में इसे सबके लिए खोल दिया गया, ठीक है। पहले क्या था कि पहले ये किसी खास संस्था में ही यूज हो रहा था, उसके बाद से इसे कॉमन कर दिया गया। और इसके लिए श्रेय जाता है टिम बर्नर्स ली को, जिन्होंने HTML भी डेवलप किया है और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ WWW भी कहा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट फादर हमने पढ़ लिए इसमें, एक कि इंटरनेट के जो फादर किन्हें कहा जाता है, विंटोन हॉफ ग्रे को, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम जेसी लिकलाइडर, जिन्हें पायनियर ऑफ नेटवर्किंग कहा जाता है। और तीसरा कि WWW के जनक, ये सवाल आपसे पूछा भी गया है इनफैक्ट झारखंड के एग्जाम्स में भी, या फिर HTML के जनक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली, ठीक है। और WWW का जो कॉमन यूज है, पहली दफा यूज किया गया था 6 अगस्त 1991 को, ठीक है। और WWW क्या है, ये बेसिकली ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल और HTML को ये फॉलो करता है। ये यानी इन दोनों के सम्मिश्रण से ही हमारा ये WWW काम करता है, ठीक है। इस पर भी हम लोग कंप्रेहेंसिव मैनर में हम लोग पढ़ेंगे कि WWW है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1993 में, ठीक है, मोसाइक, देखिए जो भी चीजें वेरी फर्स्ट हुए कंप्यूटर के नेटवर्क में, कंप्यूटर की दुनिया में, उसे आपको तटस्थ रखना है, ठीक है, उसे अपने मस्तिष्क में आपको पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से सहज कर रखना है, क्योंकि इस पर सवाल बनते ही बनते हैं। ये फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, ठीक है, WWW का, तो अब से सवाल यहाँ से डायरेक्ट हिट हो सकता है। दूसरा, इसे बनाने वाले कौन थे, मार्क एंडरसन। ये आपसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
अब आ जाइए सर्न। सर्न ने क्या किया कि WWW को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया। सर्न का जो फुल फॉर्म है ये भी है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली क्या था कि WWW तो पहले मान लीजिए किसी खास संस्था के लिए आया, फिर उसे कॉमन यूज के लिए लाया गया, फिर अब उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? सन के द्वारा। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना हुई और जिसका काम था कि WWW जो है यानी WWW है उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं यानी जो भी उसके मानक हो गए या फिर प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको डिसाइड करना था। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो देखिए मतलब कि कोई भी चीज़ जो आज हम इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं ये किसी एक साल का मतलब फल नहीं है। ये धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है 1960 से, फिर ये मतलब 1994 तक इसमें निरंतर विकास हुआ है और अभी भी विकास तो जारी ही है। विकास की गुंजाइश से कभी खत्म होती भी नहीं है टेक्नोलॉजी में और ना होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम बेहतर से बेहतर चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे इंसान हो या मशीन, ठीक है, उस पर जब तक ये विकास हो रहा है तब तक वो अपडेटेड है, तब तक वो अपने बेहतर फॉर्म को मतलब मीट कर पाएगा। ठीक है, अब आ जाइए भारत में इंटरनेट। ये जो हमने देखा ये विश्व स्तर पर देखा। ठीक है, क्योंकि पहले जाहिर सी बात है इंटरनेट विदेश में ही आया, उसके बाद इसका प्रसार हमारे भारत में हुआ। इसीलिए हम लोग देखेंगे अब कि भारत में इंटरनेट। भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत जो हुई थी ना, ये 15 अगस्त 1995 को किसके द्वारा? BSNL के द्वारा हुई। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ये आपसे पूछ सकता है कि किस संस्था ने की, BSNL ने की और कब की। चूंकि ये अपने आप में ही भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ डेट है तो इसे याद रखने में आपको काफ़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो बेसिकली 80s के दशक में हमारे देश में इंटरनेट का आगमन होता है। ठीक है, लेट 80s में 15 अगस्त 1995 BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम आज के नाम पे जानते हैं, लेकिन उस समय इसका नाम हुआ करता था विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये बेसिकली क्या था कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, और इसमें कुछ फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला संस्था जिसने भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल किया उसका नाम था NIC, जो कि हमारे न्यू दिल्ली में स्थापित है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। दूसरा कि फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस देने वाली कंपनी कौन थी? हॉटमेल। और इसके जो जनक हैं यानी इसके मालिक कौन थे? सबीर भाटिया। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेट कैफे कहाँ खोला गया? ये आपका मुंबई में खोला गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये है, ये है, ये भी है। ठीक है, 1996 में, और 1996 में ही फर्स्ट रजिस्टर्ड वेबसाइट डोमेन भी आया जिसका नाम था radio.com। तो पहला सवाल ये बनेगा कि आपका फर्स्ट रजिस्टर्ड वेबसाइट डोमेन कौन था? radio.com। किस वर्ष आया? 1996 में आया। ठीक है, 1997 में जाकर naukri.com, जो कि आज की एक फेमस वेबसाइट है, इसका लॉन्चिंग हुआ था। ठीक है, और 1999 में एक हिंदी वेबसाइट बनाई गई जिसका की नाम था वेब दुनिया। तो ये देखिए भारत में किस क्रम में चीजें विकास हुई है। ठीक है, 15 अगस्त 1995 से ये हमारा 1996 में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद ये 1997 और ये फिर 1999। तो इस तरीके से भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ है, शुरुआत हुआ है। वर्तमान में क्या है, जो NIC जिसने पहली दफा, जो पहली संस्था थी जिसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया था, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इससे क्या किया गया कि बाकी देश के जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको जोड़ा गया।
जुड़ा गया। वर्तमान में जो एनआईसी जो है ये सरकारी और गैर सरकारी जो भी आपके जो संगठन है उनको अपनी मतलब गवर्नमेंटल हो गया या फिर नॉन गवर्नमेंटल जिसमें आपके एनजीओज भी आ जाएंगे या फिर प्राइवेट भी आ जाएंगे, उनको ये अपना सेवा मुहैया करवाती है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था भारत में इंटरनेट कैसे प्रसार में आया। ठीक है, कुछ फैक्ट्स थे, इन्हें आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाइए इंटरनेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर अभी तक उतने सवाल तो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा मकसद है, अभी हमारे पास समय है, तो हर चीज़ों को जितने भी रिलेटेड चीज़ें बन सकती हैं फैक्ट, उन सब चीज़ को हम लोग एक मुश्त रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे और बाकी समय के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से चीज़ों को अपडेट भी करेंगे। ठीक है, इंटरनेट इंस्टीट्यूशन यानी इंटरनेट की संस्थाएं। ठीक है, अब देखिए हर चीज का एक संगठन का काम क्या होता है कि उस चीज की जो कार्य प्रणाली है उसको वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि इंटरनेट अपने आप में ही काफी वास्ट है, ठीक है, यदि इसमें संगठनें नहीं होंगी तो ये बेतरतीब हो जाएगी, ये रैंडम हो जाएगी, जिसके कारण इसमें भी क्योस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा जब ट्रैफिक पुलिस नहीं होते हैं तो शहर में क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे ट्रैफिक है क्योस क्रिएट हो जाती है, किसी को किधर जाना है, किसी को किधर जाना है, सब आपस में ही भिड़ जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो ट्रैफिक पुलिस के रहते हुए भी ऐसा हो जाता है जब भीड़ बेकाबू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ संस्थाएं हैं जो कि इंटरनेट को सुचारू रूप से चल सके, ठीक है, उसका इस्तेमाल एक यूजर कर सके, इसके लिए बनाया गया। पहला है आईसो। पहला है आईसोक यानी इंटरनेट सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एनजीओ है एक प्रकार का। ठीक है, इसका काम क्या था कि टू डेवलप स्टैंडर्ड्स यानी मानक प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू इंटरनेट, यानी इंटरनेट से संबंधित जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं या फिर प्रोटोकॉल्स हैं उनको ये डिसाइड करती है। कौन? आईसोक। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको बस इतना जानना है कि आईसो का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब। दूसरा है आईएबी यानी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ठीक है, अब इसके नाम से ही समझिए, आर्किटेक्चर बोर्ड। इसका काम क्या था कि अब आईसो क्या कर रहा था, आईसो क्या कर रहा था कि वो स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहा था। अब इसके अनुसार यानी जो भी आईसो डिसाइड कर रही थी, ठीक है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग सर्विसेज को लाना था। ये कौन काम कर रहा था? ये आईएबी काम कर रहा था। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें आपस में लिंक है। आईसो पहले नियम बनाएगा और उस नियम पर आधारित तकनीक या फिर जो अभियांत्रिकी की जो सेवाएं हैं वो मुहैया कौन करवाएगा? आईएबी करवाएगा। ठीक है, अब हमारा जो तीसरी जो संस्था है वो है हमारा आईकैन। ठीक है, इसका मतलब हो गया इंटरनेट, ये इंटरनेशनल नहीं है, ये इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। इसकी स्थापना होती है 1998 में। इसका काम था आईपी एड्रेस मुहैया करवाना, दूसरा डोमेन नेम और उसके स्टैंडर्ड को सेट करना। ये काम किसका था? आईकैन का। ठीक है, चौथी संस्था का नाम है आईआरटीएफ। ये हो सकता है कि आप इससे बहुत ज्यादा परिचित नहीं होंगे क्योंकि अमूमन यह आमतौर पर बुक पर मिसिंग होती है, इसलिए आपको हो सकता है कि इसको आपको 3-4 बार आपको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ सकता है। ये बेसिकली क्या है? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। इसका काम बेसिकली क्या है? इंटरनेट जो वर्किंग सिस्टम है या फिर रिसर्च है उसको वो इम्प्रूव करना। जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि दिन ब दिन क्या हो रहा है, डाटा बढ़ रहा है, यूजर बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट को भी अपनी वर्किंग सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, तभी वो यूजर के हिसाब से उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट कर पाएगी। ठीक है, फिर है हमारा आईईटीएफ यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इसका काम क्या था कि ये इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको डेवलप करता है और दूसरा उनका यूज और हो सके। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग और करें,
इसका डेवलपमेंट कौन करता है? IETF। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन से दैट इज W3C या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है, जितनी भी संस्थाएं ना ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके हेड है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। और इसका काम क्या है कि WW का जो भी स्टैंडर्ड्स होता है उसको ये सेट करता है, ठीक है, ताकि उसका जो यूज है मतलब हम लोग कर सकें। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संस्थाएं पढ़ी और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है W3C, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब आ जाइए कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट्स का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इस इंटरनेट को चलाने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। इसके बिना मतलब इंटरनेट जो है हमारा चल ही नहीं सकता है। तो इसमें जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी कम्बिनेशन जो भी बैठते हैं जिनकी नेसेसिटी है उन्हें हम कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट कहते हैं। पहला इसमें पीसी, जाहिर सी बात है आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। दूसरा आपके पास एक मॉडेम होना चाहिए, ठीक है। मॉडेम हमने आपको पहले ही बताया था, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जो कि सिग्नल का कन्वर्जन करता है। तीसरा कम्युनिकेशन मीडियम हमारा होना चाहिए, ठीक है, वायरलेस जाएंगे या थ्रू वायर जाएंगे। चौथा हमारे पास एक कंप्यूटर में वेब ब्राउजर होना चाहिए जिस पर हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट को मतलब हम प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ISP, हमें कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, चाहे वो जियो हो, ठीक है, एयरटेल हो या BSNL हो, ठीक है, वो कोई भी मीडियम हो सकता है उसमें। तो ये बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि ज़रूरत है हमारे इंटरनेट के लिए। और इंटरनेट कैसे काम करता है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। इंटरनेट काम करने के पीछे क्या होता है कि हमारा जो इंटरनेट जो है ना एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर मॉडल है। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये समझिए। दुनिया भर में मान लीजिए हमारा जो पूरा विश्व है इसमें हर एक कोने पे कंप्यूटर है, ठीक है, और ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तब ये एक नेटवर्क का डेवलपमेंट है इंटरनेशनल तौर पर जिसे हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इंटरनेट में इसमें जो सबसे एक मेन कंप्यूटर होता है जिसमें डाटाएं फीड होती हैं, जिसमें डाटा संग्रहित होता है, वो क्या काम करता है? सर्वर का काम करता है। लेकिन उसी डाटा को प्राप्त करने वाले बहुत सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास भी अपना अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ा जो प्रत्येक कंप्यूटर है एक सर्वर से जुड़ा होता है, ठीक है। इसी में आपका बेसिकली सारे डाटा फीड होते हैं और संसवी वर्ल्ड है उसका जो विभिन्न संचार माध्यमों से हम लोग आपस में जुड़ते हैं। कोई जियो फाइबर से जुड़ रहा है, कोई मॉडेम से जुड़ रहा है, कोई डायल अप से जुड़ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी सर्वर से हमने कुछ डिमांड किया, ठीक है, तो मान लीजिए हो सकता है कि इस सर्वर कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि एक ही सर्वर कंप्यूटर है, बहुत सारे सर्वर कंप्यूटर भी होते हैं। इसके पास जब चीज़ नहीं मिलता है तो दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है, भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आप मुझे ला के दो। फिर वो यूजर को मुहैया करवाता है, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा क्या है, इंटरनेट किस मॉडल पर काम करता है, ये एक अच्छा सवाल बनाया जा सकता है। तो ये होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। दूसरा, इंटरनेट से जुड़े जो कंप्यूटर हैं इनके बीच में जो भी हमारा जो डाटा का जो स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये आवश्यक होता है कि इसके लिए प्रोटोकॉल एक होना चाहिए, ठीक। सेम प्रोटोकॉल होगा भैया तभी हमारा नेटवर्किंग यूज होगा, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। और इसके लिए कौन काम करता है? इसके लिए हमारा TCP/IP काम करता है, ठीक है, यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा हम लोग जो भेजते हैं
ये क्या भेजते हैं, एक पैकेट के रूप में भेजते हैं, मतलब वो टुकड़ों के रूप में भेजते हैं। मान लीजिए आपको भेजना है आई एम ए बॉय, ठीक है, ये पूरा एक डाटा है। तो हो सकता है कि कंप्यूटर क्या करेगा कि उसको एक मुश्त नहीं भेजेगा आई में बॉय। आपने तो लिख दिए यहाँ पे आई में बॉय, लेकिन कंप्यूटर हो सकता है आई को अलग कर दे, एम और ए को अलग कर दे, या जैसे भी करे टुकड़ों में बांटकर उसे भेजता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, पैकेट बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि जब कम डाटा होंगे और तो जाहिर सी बात है उसका जो ट्रांसफर रेट है वो बेहतर होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि एक ही संचार माध्यम का उपयोग करके भी काफी सारे यूजर मतलब डाटा को मतलब ले सकते हैं। मान लीजिए कोई आई चाह रहा है, तो हो सकता है कि आई इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक। एम यहाँ से निकला, ये भी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो एक ही डाटा को बहुत सारे यूजर भी मतलब एक ही टाइम पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण पैकेट डाटा स्विचिंग का इस्तेमाल होता है। और जाहिर सी बात है कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए आई स्पीकर तो इस्तेमाल करना ही है, इसके बिना तो हमारा नेटवर्क ही प्रोवाइड नहीं हुआ। तो यही बेसिकली एक इंटरनेट का, हालांकि इस पर सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे, बेसिकली यहाँ पर यही सवाल बन सकता है कि इंटरनेट है किस मॉडल पर काम करता है, तो वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल, बस दैट्स ऑल। तो ये हमारा आज का क्लास था, ठीक है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कनेक्टिंग मेथड्स हैं, बहुत सारे टॉपिक अभी भी हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा टॉपिक बचे हुए हैं। तो हो सकता है इस क्लास में 3 क्लास भी लग सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है। इंटरनेट को समझना थोड़ा सा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप इंटरनेट के मतलब युग में ही जी रहे हैं, ठीक है। तो टिल देन आई एम नाउ साइनिंग ऑफ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने आसपास एक सुरक्षित और सहज माहौल का निर्माण करें जिसमें सभी लोग सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें, ठीक है। जय हिंद, जोहार और वंदे मातरम।